जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ है इरफान काबिल साहब, जो आपको बताएंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और न्यूमरोलॉजी के हवाले से बहुत सारे सवालों के जवाब भी, और कुछ पूछते हैं अपडेट पूरी दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से सुनाइए, हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, ठीक ठाक हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपने अवाम को जो है वो याद दिला दें कि लास्ट वीक मैंने आपसे पूछा था कि वॉर सिचुएशन है, क्या होगा, क्या सिचुएशन रहेगी, तो आपने कहा था कि ये जो है ना वॉर आगे प्रोलॉन्ग नहीं होगी, प्रोलॉन्ग नहीं ऐसा होगी कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह। तो जस्ट रिलैक्स। तो जिस दिन वो फर्स्ट आई थिंक हुआ था, जी, फायर जब 6 हुआ था, अक्टूबर हाँ 6 मई को। 6 मई को ना, तो उस वक्त में मैंने आपको मैसेज किया, आपने कहा रिलैक्स हाँ, रहो, मैं कोई कहा रिलैक्स हो जाए, अभी हो ऐसा कोई जाएगा टेंशन इंशाल्लाह नहीं ताला। होगी, क्योंकि बिल्कुल, सारी बात आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती हैं कि भाई किस तरह आगे बिल्कुल। होगा, क्या होगा, सिचुएशन क्या हो जाएगी। तो खैर आपका तो ये अब आगे का लेकिन भी बताइएगा ना। लेकिन देखें हाँ अभी क्या होगा कि ये अब ये मई के 21 मई के बाद कम्युनिकेशन आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपस में बातचीत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंट्रीज़ की। अच्छा, और ये अच्छा साइन है कंट्रीज या कंट्रीज़ की आपस में। अच्छा ओके। और इसमें मैं आपको बताऊं कि एक तो वैसे ही मरकरी का मंथ आएगा आगे, जो मरकरी का रूलिंग मंथ है, जेमिनी का जो मंथ है, तो इसके अंदर एक तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगा, दूसरी ये पाकिस्तान की बर्थ का भी ज़ोडिएक है, जो मरकरी जो है वो पाकिस्तान की जो बर्थ हुई थी, क्योंकि वो नंबर 5 के अंदर है, 14 एंड 23 मार्च, तो ये बहुत सपोर्ट करता है ये मंथ पाकिस्तान को। दूसरी चीज़ अब आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान को, मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, और अभी मैं लास्ट फ्राइडे भी एक जगह और प्रोग्राम कर रहा था, तो उस पर भी मैंने यही कहा कि इस खित्ते में पाकिस्तान को एक लीडर चुना जा चुका है, माशाल्लाह और से, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। और जिसके बहुत सारे आपको आगे इसके सम्राट देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको गुड साइंस मिलेंगे। और ओके, और ये है कि बाकी फिर सिचुएशन का कुछ और भी लेकिन बताएं ना। सिचुएशन तो ये पूरा साल, जैसे हमने पहले कहा था थोड़ा कि बहुत ही वॉर सिचुएशन ये आगे भी है वॉर चलेगी, हाँ सिचुएशन कई साल, हाँ। ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये बनी रहेगी बस यहाँ सिचुएशन, नहीं तो कहीं और, कहीं कहीं और और नहीं तो कहीं बिल्कुल। और, हाँ। और यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें, जैसे कुछ फेस चेंजेस आपको नज़र आएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर के अंदर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। ऑल दो कि ये सेटअप ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट टूट जाएगी, इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे, इस तरह से नहीं है, बट ऑन सीनियर लेवल, ऑन मे बी ऑन प्राइम मिनिस्टर लेवल आपको, या चीफ मिनिस्टर लेवल के ऊपर आपको काफ़ी फेस ऑफ मिलेंगे, जो कि आपको चेंजेस हो सकते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, ओके, क्योंकि नंबर 9 मंथ है, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर को रूल करता है ये मंथ। अच्छा। ये जो नंबर 9 का जो तो ये अदद जो है नंबर 9 से आपने कहा था ना कि जी, इस वक्त मरियम नवाज जो है वो भी मरियम 9 नवाज एंड नंबर है, बिलावल एंड भुट्टो, बिलावल दोनों जो है वो 9 नंबर है। बिल्कुल, तो और बहुत ही क्लोज, उनकी यानी इनके अट्रैक्शन जो है दोनों वो, का मैंने जब हाँ देखी हैं चीज़ें, तो दोनों बहुत क्लोज हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग है नेटल चार्ट, और जो कि फुलफिल हो रहा है जाके 21 अक्टूबर के बाद, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो चांसेस लगते हैं, वो लगता है काफ़ी क्लोज इनका एक मुकाबला होगा दो लोगों का, कि जिसमें जाके कोई बहुत ही स्ट्रांगली कोई एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकेगा। तो लगता है ऐसा है कि एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे मुझे लगता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ओके। एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ज़रा कॉलर से बात भी करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, नादिया कैसी हैं आप? ठीक जी ठाक ठीक हैं? ठाक हैं, आप अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। हाँ, मैं असल में मुझे इनका अपने क्या नाम है भाई का नंबर चाहिए, मैं ऑनलाइन बातचीत करना अच्छा चाहती चलिए हूँ। ठीक है, आपको हम लाइन ट्रांसफर कर देते हैं, आप इनका नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। आप मुझे मिल जाएगा, मुझे ये बता दें आप पहले हाँ प्लीज। हाँ, मिल जाएगा, लेकिन चलें, बात कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, ओके थैंक यू। ओके। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मिसेस यास्मीन बात कर रही हूँ वाह कैंट से। जी जी, सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मैंने अपने मियाँ के बारे में पूछना है। मेरे मियाँ का नाम है मोहम्मद सलीम, क्या और नाम है? उनकी डेट ऑफ मोहम्मद बर्थ है मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मोहम्मद सलीम। सलीम। सलीम, सलीम, ठीक है। जी, ओके, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1969। ठीक है। 1979। 69 कितने जी हो जी, गए? उनके जॉब के बारे 79। में पूछना था कि और ये इनकी अच्छा बर्थ जो रियल जॉब कितनी है मिल 1 जनवरी, या जाए जैसे उसके लिए। लिखवा देते हैं अमूमन वो है जी अपनी इनकी? ही डेट ऑफ बर्थ है ना इनकी। जी जी, ये मेरे मियाँ की है।
हाँ हाँ, लेकिन ये अक्सर ये होता है ना कि आईडी कार्ड पे कुछ और होती है और जो रियल बर्थ होती है वो हाँ कुछ और नहीं होती है। नहीं, ये कंफर्म है। ठीक है। ठीक ओके है। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वैसे आपने क्यों पूछा इरफान भाई? इसलिए कि ये 1 जनवरी अमूमन लोग ना लिखवा देते हैं, अच्छा, वो होती नहीं है। ओके ओके अब वो होता क्या है कि हम 1 जनवरी को तो नहीं रख सकते ना, हम तो रखेंगे, हाँ। फिर हम नाम के ऊपर चले जाते हैं ठीक या है, फिर हम डिजीजेस पे इसलिए चले आपने जाते हैं। इस कंफर्म वजह से किया। मैंने confirm ठीक है ठीक किया है, आपसे। ओके ठीक है। अभी हमारे पास कोई कॉलर तो नहीं? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो पूछा अपने हस्बैंड के लिए और इनकी जॉब के हवाले से पूछा इन्होंने। देखिए, आपके जो हस्बैंड है ना, वो हैं प्योर जॉब रिलेटेड पर्सनालिटी हैं। बिजनेस में तो वो जाएं भी ना, बिजनेस में जाएंगे तो क्योंकि एग्रेसिव हैं, हर चीज़ में जज्बाती हो जाते हैं बहुत, तो बिजनेस में ऐसा आदमी नहीं चलता, बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग इंसान चलता है बिजनेस के अंदर। बट जॉब के अंदर बहुत पंक्चुअल आदमी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, टाइम इनको आप बहुत ज़्यादा इनसे टाइम मैच कर सकते हैं। तो इनके लिए जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सन रिलेटेड पर्सनैलिटी है लेकिन इनकी बर्थ सैटर्न में, तो इनको ये करना है, क्योंकि सन सबसे सोलर की सबसे बड़ी एनर्जी। एक तो सुबह उठ के सबसे पहले जब अगर इनके सामने ही सूरज अगर आ जाता है, तुलू होता है, तो 1 गिलास पानी इन्होंने पीना है, पहली चीज़ नंबर 1। सेकंड, आपने हर संडे के दिन, इतवार के दिन, किसी भी रेड चीज़ का सदका करना है, जो कि कोई भी रेड बीट रूट हो सकती है, लाल दाल हो सकती है, वो हस्बे सतात आप एवरी संडे करें, तो इंशाल्लाह ताला इनके जॉब के मामलात बन जाएंगे, क्योंकि सन रिलेटेड पर्सनैलिटी है। ओके ठीक है। और कॉलर है अभी? कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मैंने अपने सिस्टर के मुताबिक पूछना, वो शादीशुदा है। हाँ उनका हाँ। नाम बताइए। सिस्टर का नेम है तहरीम नसीर। सॉरी, क्या ना? तहरीम। महरीन या तहरीम? तहरीम। आप ज़रा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। स्पेलिंग बताएं। TAH। आपको पता चल रहा है? नहीं, मुझे मुझे भी नहीं समझ पता रहा। चल रहा बिल्कुल भी। मैं दोबारा TAH। क्या नाम है? तहरीम। तहरीम। जी जी। तहरीम, ओके तो 24 दिसंबर जी। 24 दिसंबर 1996। 1996। जी, उनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर। 9 सितंबर जी जी, 1993। 1993। अच्छा, जी जी, और उनका इनके नाम है हस्बैंड का नाम क्या है? हुसैन। नाम मोहम्मद क्या है? हुसैन। सॉरी, मोहम्मद हुसैन। हुसैन। हसनैन। जी जी। मसला अच्छा, ये है कि उनके ना घर में बहुत ही ना रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। कोई भी काम करते हैं तो रुकावटें हैं, बड़ी बंदिशें हैं। तो कहते हैं इनको किसी ने ना काला इल्म किया हुआ है, काला जादू। तो ओके, ठीक है, बता दें हिसाब लगा। आपको बता देते हैं। अभी बता देते हैं। ठीक है। जी। अब अमूमन एक तो ये बड़ा इशू है कि हर किसी के ऊपर इस पाकिस्तान के अंदर काला इल्म हुआ हुआ है। हाँ, ये बहुत से सवाल आते हैं कि जी सारा काला इल्म हाँ, यही सारा होता है। काला इल्म यही होता है। और इतना आसानी से एक्चुअली एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। पहली चीज़ तो ये कि इसकी एक्सेप्टेंस इतनी ना रखें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी बुजुर्ग बरतर ज़ात है। एनीवेज, हम इनको बता देते हैं। खुद से इस चीज को ना हाँ, उसका ना बुला गुमान ना करें। रखें, हाँ, क्योंकि गुमान हाँ। आप जब रखते हैं ना, हाँ। तो वैसे ही आप डाउन होते चले तो जाते हैं। नेगेटिव गुमान चीजें ना आपको रखें। खुद ब खुद आपको घेरने लग जाती हैं। हाँ, आपको बता देते हैं कि क्या सिलसिला है आपके साथ। आपके बेसिकली आपके जो हस्बैंड है वो मार्स इफेक्टेड पर्सनालिटी, उनकी बर्थ है बेसिकली ही इज़ विर्गो, राइट। अब उनको करना क्या है कि एवरी ट्यूसडे, हर मंगल के दिन, किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना शुरू करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के अगर घर के अंदर बहुत स्ट्रेस माहौल लगता है, आपको लगता है कि कुछ काफ़ी स्ट्रेस है, और बकौल आपके कि अच्छा किसी ने बोल दिया काला इल्म है, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान प्रोसीजर बताता हूँ कि एवरी थर्सडे जुमे रात को असर के बाद, असर की जैसी अजान हो जाए, 7 तरह की अगरबत्तियाँ ले लें, जो स्टिक्स होती हैं, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स जो होती हैं, वो लेके अपने घर के सेंटर में जला दीजिए उसको, और उसको जलने दीजिए मगरिब तक। अगर वो मगरिब से पहले बुझ जाती हैं तो ओके, लेकिन एवरी थर्सडे असर के बाद आप ये ज़रूर कीजिए। तो आपके घर की जितनी नेगेटिविटी, जितना ऑरा है ना घर का, वो फ्रेश हो जाएगा। उसके अंदर कोई सी भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके पास। तो एक तो ये सदका करती रहिए, आप भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके हस्बैंड ही करेंगे, आप भी कर सकती हैं। और ये जो मैंने बताया थर्सडे के दिन का, इसको आप कैरी ऑन करें, इंशाल्लाह ताला
आप खुद फील करने लगेंगे कि आपके घर में बहुत फ्रेशनेस आ गई है। ठीक है, सही है। और भी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आप अपना सवाल इरफान बताएं। कामिल साहब से बात करनी है। बिल्कुल जी। कीजिएगा, लेकिन अपना सवाल और डेट ऑफ बर्थ दोनों बता दें। मेरे बेटे के बारे में मालूम करना, हुसैन के। उसकी डेट और है 21 जून 21 और 2010। 21 जून 2010। जी। और नाम क्या है उनका? नाम बताएं। नाम क्या है? गुस्सा बहुत आता है, किसी से लड़ता रहता है। नाम क्या है? नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। जी। ओके। और क्या है, काफी ज्यादा गुस्सा आता है? हर किसी से लड़ लेता है, दोस्त बनाता ही नहीं किसी को भी। पढ़ता है 9 क्लास में, लेकिन उसके सर भी यही शिकायत करते हैं कि बात सही करता है, लेकिन है ना सामने वाले को समझा। ये बताइए कभी इसके ऊपर एकदम एक ऐसी चीज आती है कि ये नमाजें पढ़ना शुरू हो जाए, अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करना शुरू हो जाए? जी। ऐसा होता है ना? छोड़ देगा एकदम। बिल्कुल छोड़ देगा एकदम से। ठीक है, आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं। एक और कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। जी बताइए। उनका नाम है अली अख्तर। अली अकदस। अख्तर, ठीक है जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 2003। 29 अगस्त 2003। जी, मसला बताइए। कैरेक्टर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और जॉब करने के लिए रेडी नहीं है। ओके। और ठीक ये है। मुझे बताइए कि ये अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करता, बिल्कुल भी अपनी हद तक रखता है चीजों को? जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और कभी आपको ऐसा लगा कि इसने ये आपसे शिकायत की हो कि मुझे बहुत नेगेटिव ख्वाब आते हैं? नहीं, ख्वाब कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जिक्र किया उसने आपसे? नहीं, हम इसको बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ बैठो, जिस तरह बाकी जो मेरे बच्चे हैं मेरे साथ बात करो, जिस तरह एक घर का नॉर्मल माहौल होता है। लेकिन बचपन से ही इसकी आदत है बस अपने कमरे में ही एक कोना लेके बैठे रहना। लेकिन बाहर बहुत सोशल है, बाहर बहुत सोशल है। बेइंतहा दोस्त है। मतलब एक छोटा सा शहर है हैदराबाद, लेकिन इसको आपको आधे शहर में आपको इसके दोस्त आपके घर का सिर्फ हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या है, सिर्फ वो बताइए। E62। 62 8 नंबर। ओके, बस ठीक है, अब आपको बता देता हूँ। चलिए, सही, थैंक यू सो मच। मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 8 है। किसकी? इनकी आपकी खुद की? 8 है। जी। ठीक है। आपने घर का कहा ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हाँ, बट आपके ये घर किसके नाम पर है? मेरे हस्बैंड के, लेकिन प्रॉपरली अभी नाम नहीं है, ये मेरे ससुर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बस सही है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपके भी बेटे का बता ओके, देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी। हाँ अभी जी। कॉल तो नहीं है हमारे पास? नहीं, इन दोनों का सवाल का अच्छा, जवाब लेंगे। हमारा पहला जो एक सवाल था वो था, उन्होंने पूछा था कि उनके बेटे को काफ़ी एग्रेशन है, जिसमें मैंने पूछा था कि वो एकदम से उसको मजहबी लगाव शुरू हो जाता है और जिसके ऊपर के वो काफ़ी फिर एकदम से छोड़ देता है। ये एक्चुअली मुस्तकिल मिजाजी ही नहीं होती इंसान के अंदर। तो आप उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आप उसके लिए किसी भी पीली चीज़ का सदका करें। कोई सी भी येलो चीज़ ले लें और एवरी थर्सडे देना शुरू करें। आप जो जिनका नाम आपने बताया था हुसैन, मोहम्मद हुसैन, और आपने जब इनको ये सदका करना है तो आपने इसको ब्रेक नहीं आने देना है, एवरी थर्सडे करना है आपने। कोशिश करें उसको लाइट कलर वेयर कराएं जहाँ तक भी हो सकता है, और एक अगर वो स्टोन अगर एक वेयर कर लेता है जो कि ज़र्द अकीक कहलाता है, कोशिश करें कि अगर वो पहन लेता है तो ज़रूर पहने, वो उसके बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे उसके पास, और इंशाल्लाह ताला उसकी ये चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी जो एकदम से उसके अंदर एग्रेशन है और जो चीज़ें। अच्छा, दूसरा इन्होंने पूछा था इनके बेटे का कि बहुत ही अलग रहता है और घर में नहीं मिक्सअप होता। तो इसके लिए मैं बता दूं आपके साहबजादे के लिए, आपने इनके लिए एवरी मंडे, आज ही के दिन, आपने किसी भी वाइट चीज़ का सदका करना है, सफ़ेद चीज़ का, आटा, चीनी, चावल, कुछ भी ले लें। अच्छा, कोशिश किया करें कि इनके लिए जो भी कलर कपड़ों का इंतखाब करें उसमें जो अपर साइड है बॉडी की, इसमें वाइट कलर का इंतखाब करें।
तो आप देखिएगा इसके मूड स्विंग बहुत अच्छे होने लग जाएंगे, इसको घर के अंदर दिल लगना शुरू हो जाएगा। और जब घर के अंदर ये दाखिल होता है, आप कोशिश करें, इसको ये कहें कि जब जैसे ही घर के अंदर आए, क्योंकि मून रिलेटेड पर्सनालिटी है, इनके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने क्या करना, उसको ये कहना है कि आते ही सबसे पहले, क्योंकि मून जो है ना हमारा, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ही क्विक आपके अंदर आती है और क्विक चली जाती है। इसके लिए कोशिश करें, अगर वो जैसे ही घर के अंदर, उसको क्या, सबसे पहले अपने पैर धोए और पैर धो के घर के अंदर फिर जो भी अपना करना है, बैठना है, उठना है, वो करें, क्योंकि वो एक एनर्जी को आपको डिस्पोज ऑफ करना होता है घर के अंदर एंटर होके। तो आपको ये जो मैंने चीज़ बताई है, मंडे के दिन का सदका ज़रूर कीजिए और वाइट कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप उसके अंदर बहुत ही क्विक चेंजेस देखेंगे, क्योंकि एनर्जीज की बहुत ज़्यादा। अच्छा, और दूसरे दोनों के जवाब हो गए? ठीक है, सही है। अच्छा, आज वैसे कौन सा वाला नंबर तेरा ज़्यादा आ रहा है? आज अभी तक तो जो मैंने देखा है वो 6 नंबर है। 6 नंबर आ रहा है। 6 नंबर है। और क्योंकि अच्छा, उसकी भी वजह है, मैं बता देता हूँ। उसकी वजह है कि ये मंथ टॉरस का है। हाँ हाँ। अच्छा, टॉरस रिलेट करता है वेनस के साथ, हाँ, और वेनस का जो नंबर है वो 6 है। 6 है। और वो 6 नंबर मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, 6 नंबर इज द नंबर ऑफ लग्जरीज, नंबर ऑफ आप फैशन इंडस्ट्री, नंबर ऑफ कहना चाहिए गुड्स, आपके घर के अंदर सारे ब्रांड्स और दिस एंड दैट, ये सब नंबर 6 है। तो बेसिकली इस वजह से इस सिनेरियो के अंदर नंबर 6 ज़्यादा आपको मिलेगा ज़्यादा। और आज नंबर 8 भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मैं फैजमान बोल रहा हूँ खैरपुर से। जी, मेरा कोई काम नहीं होता है भाई, बहुत तकलीफ, ख्वाब आते हैं, जिन्नात क्या कह रहे हैं कि ये आपको जिन्नात का असर है, बीमारी बहुत है, इबादत ज़्यादा करता हूँ, नफिल नवाफिल 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, लेकिन तकलीफ इतनी है, कोई काम नहीं होते हैं। नाम क्या आपका? सारा दिन परेशान हूँ, पेट की नाम बता दे। फैज मोहम्मद। अच्छा, और आपकी बर्थ क्या है? खैरपुर मीरत। नहीं, आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 20/4/1973। 30/4/1973। 4 अप्रैल 1973। 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 20 अप्रैल 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1973। 73। ठीक है, आपको बता देते हैं। एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम फैज साहब का इनका जवाब कम से कम बता दें। हाँ, फैज साहब का, और वही है ना, आज हम कह रहे हैं ना 8 नंबर भी आ रहे हैं काफ़ी। तो जैसे उनकी वो वालदा ने भी कहा था कि मैं खुद 8 की पैदाइश हूँ, उनके घर का एड्रेस भी 8 में था। अच्छा, अब आपका ये है फैज़ मोहम्मद साहब, कोशिश किया करें जब आप किसी को अपना नाम बताएं, मोहम्मद फैज़ बताएं, फैज़ मोहम्मद ना बताएं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आपकी जो बर्थ है वो बिल्कुल कस्प के ऊपर है, जहाँ पे आपको मार्स ड्रॉप कर रहा है और आपके पास वीनस आ रहा है। तो यहाँ जो कम्बिनेशन होता है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसी वजह से आपको ख्वाब ज़्यादा हैं और वैसे ही आप नंबर 8 पर्सनालिटी हैं। आपने अब करना क्या है, एक तो सैटरडे के दिन, इतवार के दिन आपने सदका करना है किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का। काले चने ले सकते हैं, काली दाल ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं, इवन देन आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, वो किसी को भी आप डोनेट कर दें। ठीक है, ये आपने करना है हफ्ते के दिन। दूसरा सदका आपने करना है पीर के दिन, आज ही के दिन। वो करना है आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का, आटा, चीनी, चावल, कुछ भी ले लें। दूसरी चीज़, आपने पहनने में बिल्कुल भी ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करना, कतन तौर पे नहीं करना। आपने ज़्यादातर इस्तेमाल करना है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। आप जितना सफ़ेद कलर का इस्तेमाल रखेंगे, आपकी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये 2 सदकात और जो मैंने बताया कलर का, आप इसका इस्तेमाल रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपकी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, सही है। अगर एक और कॉलर है तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। ठीक है, जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इरफान कामिल साहब भी हमारे साथ हैं। हम आपको ये बता दें कि भी हम कॉलर से बात तो करेंगे, लेकिन बिल्कुल एंड में आप ज़रूर देखिएगा, हम ज़बरदस्ती रेमेडी आपको देंगे रिलेटेड टू आपके अपने हवाले से। क्या रेमेडी देंगे आज? हम आज आपको रेमेडी देंगे कि आप किस तरह डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर अपनी वेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं। उससे आप अपने जो हर्डल्स हैं उसको किस तरह, अमूमन जो लोग जॉब्स के अंदर होते हैं वो उससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं और वेल्थ को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हम एक रेमेडी देंगे। ठीक है, सही है, ओके। चलिए जी, अगर कॉलर है तो उनसे बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कॉलर है? कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी मेरे बेटे का पूछना है कि मेरा बेटा 2-3 साल से ना एक लड़की को पसंद करता है, तो हम उनको नहीं पसंद करते। तो अभी वो जरा चुप है, लेकिन कहता मैंने शादी करनी तो वहीं करनी है। तो आप दोनों का, है, मैं समझ गया आपका, आप दोनों का नाम बता दें और जिसकी तारीख पैदाइश पता है वो बता दें तो मैं बता देता हूँ आपको। लड़की का नाम तो अरीसा है, माँ का नाम, नहीं माँ का नाम नहीं चाहिए मुझे, अरीसा। जी जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? जी जी। डेट ऑफ बर्थ पता है? लड़की का नहीं पता, लड़के का बेटे मेरे का। चलिए ठीक है, नाम से कर लेंगे। अरीसा नाम बताया आपने, अरीसा? जी जी, लड़की का नाम अरीसा है, माँ का नाम है। माँ का नाम नहीं चाहिए मुझे, आप अपने बेटे का नाम बता दीजिए बस। मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद तैमूर अहमद नवाज। मोहम्मद तैमूर अहमद नवाज। जहूर तैमूर मोहम्मद तैमूर अहमद नवाज नाम। तैमूर अहमद नवाज। आप तैमूर बुलाते हैं इनको? जी मैं तो अहमद बुलाती हूँ, लोग तैमूर ज्यादा बुलाते हैं। और इनकी तारीख पैदाइश क्या है तैमूर की? सन 1991। सन 1991? नहीं पूरी कंप्लीट। जी जी। डेट क्या है? दिन, डे, महीना? हाँ जी। 9 दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है? जी दिसंबर नहीं, सितंबर, 27 सितंबर। 5 सितंबर, 5 सितंबर। 27 सितंबर। अच्छा 27 सितंबर। और जुमेरात की रात। ठीक है, और वो क्या है, साल क्या है? 19 व्हाट? हाँ जी, सन 1991। 92। ठीक है जी, हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, ओके। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी अच्छा जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बहुत थोड़ी सी आ रही है, हमें भी आवाज़ नहीं आ रही। कैसे बताएंगे आपको? अच्छा जी, आप इन्हीं का बता दें पहले तो। इनका बता देते हैं, अरीसा और तैमूर इन्होंने बताया। देखें, आपके बेटे की और उस लड़की की नाम की हद तक की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, लेकिन आपके जो साहबजादे हैं ना, वो काफ़ी एग्रेसिव पर्सनैलिटी और बहुत लीडरशिप वाले इंसान हैं। वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं, पहली चीज़ तो ये है। तो पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर इस चीज़ को आपने अच्छा करना है कि आप ना, कुछ चीज़ें इंसान कहते हैं आपको एक अपनी कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद तवक्कुल करना चाहिए। तो मैं आपको इस वक्त कोशिश का फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद तवक्कुल कीजिएगा। पहली चीज़ ये है कि आपने मंगल के दिन अपने बेटे के लिए 9 की तादाद में किसी भी तली हुई चीज़ का सदका करना है। कोई सी भी तेल में तली हुई चीज़ 9 की तादाद में लेनी है और किसी भी गरीब को आपने वो हर मंगल के दिन आपने देना ही है। आप ये सदका करना शुरू करें, आप देखिएगा जैसे जैसे आप ये सदका करना शुरू होते जाएंगे, आपको हर चीज़ आपके बेटे को, उस लड़की को अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आनी शुरू होंगी। फिर जो चीज़ होगी उसको फिर आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रिश्ता, और आपके बेटे को भी समझ में आ जाएगा। ये सदका करना शुरू कीजिए और हमें इसका, मुझे आपके इस फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि आप 3 से 4 हफ्ते बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपने क्या चेंजेस देखे। ठीक है, सही है। और कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे पास रेमेडी का टाइम जो है ना ज़रूर होना चाहिए, भी हमारे पास है टाइम ना। हाँ अच्छा जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी और सवाल भी। मेरा नाम मुजम्मिल अहमद खान है, फ्रॉम बहावल नगर। जी मुजम्मिल। ठीक है। 9 फरवरी 2005।
9 फरवरी 2005। 5। आपके कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं नहीं। और कभी ये स्टडी के बारे में दिल नहीं लग रहा। 20 मई से पेपर का आगाज हो रहा है। बोर्ड भावलपुर बोर्ड में पेपर हैं। ओके, आपकी कभी विश रही है इसमें जाने की कि आर्मी में, पुलिस में जाना चाहें आप? नहीं नहीं, मीडिया में विश रही है जाने की। कहाँ? मीडिया में मीडिया, हाँ जी। मीडिया में जाने की रही है, ठीक है। और आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, सही है, आपको बता देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, बताएंगे जी। एक और कॉलर है कोई? एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। जी, सवाल बताएं और डेट ऑफ बर्थ भी। सवाल माली परेशानी मालूम करना था। नाम बताइए। जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार अली। 1980 सितंबर। क्या है? 1980। नहीं, पूरी बर्थ बताइए। व्हाट सितंबर? तारीख क्या है? पैदाइश, तारीख पैदाइश। इतना मुश्किल होता है लोगों से पूछना। तारीख पैदाइश बताइए। 1980। और कौन सी सितंबर? सितंबर कौन सी? सितंबर की क्या तारीख है? सितंबर की तारीख क्या है? 9 सितंबर। ओके। चलिए, मेरे ख्याल में ये पहले कॉलर लेने से पहले ही ना ये चीजें, 3 चीजें लिखवा लेंगे आइंदा से, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता आप क्या कह रहे होते हैं। हाँ, हमारे कॉलर बेचारे बड़ी मेहनत नहीं, से करते बात ये नहीं होती। बात बस कोशिश किया करें अपनी चीजों को लिख लिया करें सामने ना, हाँ। ताकि आपको बताने में आसानी हो फौरन, तो हमें भी उसमें सहूलत होती है, दूसरे कॉलर्स को टाइम मिल जाता है। हाँ। हम पहले मुजम्मिल का जवाब दे देते हैं, जो कि स्टडी के लिए कह रहे थे कि मैं स्टडीज के लिए करना चाह रहा हूँ। मुजम्मिल, आज इतफाक से 9 की भी कॉल्स ज़्यादा हैं, तो आप हैं बेसिकली 9 फरवरी, और बहुत अच्छी आपकी बर्थ, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और आप, एक तो ये है कि कहीं पर भी ना अपने नाम के अंदर एक नाम और ऐड करें। ये कॉलिंग में सिर्फ ऐड कीजिएगा, पेपर्स पे ऐड करने को नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ कॉलिंग में असद या आदिल, ये 2 नामों में से एक का इंतखाब कीजिएगा, इसको ऐड कर लें अपने नामों के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आपने 9 की तादाद में कोई सी भी तली हुई चीज़ का सदका करना है, और ये आपने हर मंगल को करना है, एवरी ट्यूसडे। आप जैसे जैसे सदका करते जाएंगे, आपकी स्टडीज़ के मामलात आसान होते जाएंगे। सेकंड, आपने ज़्यादातर अपनी जो चीज़ों के अंदर आपने ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रखें। पिस्ता ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन कलर का शेड हो गया, ऑफ वाइट शेड हो गया, ये पहनने में ये कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा सदका बुध के दिन का है, वेडनेसडे के दिन का। ये आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा, क्योंकि आपकी जो बर्थ है ना, उसके अंदर 2 ही चीज़ों का लैप्स है। ये ट्यूसडे का पता है, एक मैंने वेडनेसडे का बता रहा हूँ आपको। किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका एवरी वेडनेसडे कीजिए, हर बुध के दिन। तो 2 सदका आते हैं आपके, एक मंगल के दिन, एक बुध के दिन। और कलर मैंने आपको बता दिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करें, आपकी स्टडीज़, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, हमें जुल्फ़िकार अली साहब ने कहा था कि इनको भी स्टडीज़, तो इनको प्रोफेशन में, यानी इनके अपने रोज़गार के हवाले से इनको काफ़ी मामला आते हैं। पहली चीज़ ये है, ब्रेक के बाद बता दें। ब्रेक के बाद बता देते हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कॉलर जिनकी कॉल आई थी उनका सवाल का जवाब देते हैं। अगर कॉलर हैं तो उनसे बात भी कर लेते हैं। है कॉलर? 2 कॉलर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है सर? जी जी, खैरियत से हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताएं, नाम भी बताएं और ईयर ऑफ बर्थ और सवाल भी। जी जी मैडम, मेरा नाम जमील अहमद है, मैं लाहौर बरकी से हूँ, गांव बरकी से जी। और मेरा बेटा है अली रजा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/2004। जी। उसको मैं बाहर भेजना चाहता हूँ सर, लेकिन वो अभी तक कोई भी मसला को बन रहा। अच्छा। वो काफी बंदों को कहा, लेकिन वो कहते हैं अभी कर देते हैं, लेकिन बनता नहीं है काम। लेकिन आप एक चीज बताइए मुझे, आपके साहबजादे भाई जाना चाहते हैं? मुझे तो ये नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं।
नहीं सर, वो बाहर जाना चाहता है, तकरीबन 2-3 साल हो गए, वो इसी रेट पे मुझे बाहर भेजे। अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि मुझे तो ये ज़रा ज़्यादा लग रहा है कि उनको ज़्यादा यहाँ से मोहब्बत है, आप लोगों से मोहब्बत है। नहीं सर, वो घर के हालात भी उस तरह के होते हैं, वो फिर शायद वो हाँ इसकी वजह बस से। ये चले होता है ठीक ना। है, सही चलें, है। अल्लाह ओके, ताला चलें एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। जी, सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी और अपना नाम भी। जी मेरा नाम है मोहम्मद आबिद अली। आबिद अली। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/5/79। 4/5/1979। जी। अच्छा सवाल। जी मुझे सवाल ये है कि मेरी जिंदगी में बहुत से मसले मसाइल हैं, उनके बारे में पता करना है क्या इश्यूज। आप मुझे एक चीज बताइए, कभी आप किसी मेटल के बिजनेस से अटैच हुए हैं, जैसे सेल फोन का, किसी एलईडी का, किसी और का? कभी नहीं, किसी से नहीं, मैं जॉब ओरिएंटेड बंदा हूँ। अच्छा, अब आपको ये करना चाहिए था। खैर मैं बताता हूँ आपको। चलें ठीक है जी। मेटल का काम जी बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। चलें सही है, और इन तीनों के सवालों के जवाब देते हैं। तो नहीं पहला भी तो था। एक अली रजा साहब थे, जिन्होंने उन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा बाहर जाने के लिए, जो ब्रेक से वो तो हम दे चुके हैं सबके। जी दोनों के दे दिए। जी दे दिए। ठीक है। अब इन्होंने सवाल किया था कि इनके साहबजादे बाहर जाना चाहते हैं, अली रजा। पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर अली रजा बाहर जाना चाहते हैं तो इनके लिए जो बेस्ट साइट है वो ऑस्ट्रेलिया की है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर मिडिल ईस्ट की कोई साइट है तो वो मस्कत है, ओमान। ये दो जगहें हैं जो इनके प्रोमिनेंट हैं, एक इस रीजन में और एक मैंने आपको बता दिया दूसरे रीजन में। अब इनको इस चीज़ को बनाना है, इस चीज़ के लिए बेहतरी चाहिए। थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, येलो चीज़ का, कोई चने की दाल ले लें, कुछ भी इस तरह से। आपने दूसरी चीज़ ये कि आपने कोई से भी बर्ड्स ले लें, ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा अगर वो पीले बर्ड्स मिल जाएं तो सबसे अच्छा है। जो परिंदे होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स ले लें, कोई जो येलो कलर के अंदर हो, उनको लेके आज़ाद कर दें आप। और 3 लीजिएगा, 3 की तादाद में लीजिएगा वो, और उनको आप आज़ाद कर दें तो इंशाल्लाह ताला आपके बेटी की रिलोकेशन के मामलात आसान होने शुरू हो जाएंगे, और उसमें जहाँ चाहते हैं वो जिस तरह चाहते हैं उसमें करेक्शन आनी शुरू हो जाएगी और बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आबिद अली साहब ने पूछा था कि वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, उनके काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। बेसिकली आबिद साहब, आप जो हैं, आपका जो नाम है ना, ये इसका अदद है 8, राइट? अच्छा, आप है नंबर 4 पर्सनैलिटी। अब जब नंबर 4 पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं, आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने घर के अंदर ज़्यादातर वुड का इस्तेमाल करें, लकड़ी का। आपके घर में अगर चेयर हो, कोशिश किया करें घर में अगर जैसे जो भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, तख्त वगैरह है, कुर्सियाँ हैं, वो लकड़ी का आप ज़्यादा घर में इस्तेमाल करें, वो आपके लिए लक चार्म है, जो वुड जो है। सेकंड चीज़ ये कि आप किसी भी मेटल के बिजनेस से अटैच हो जाए। आप किसी भी सेल फोन के, आप किसी भी एलईडी रिपेयर या एलईडी की सेल परचेज, आप जो भी गाड़ियों की सेल परचेज, आप इसमें जितना अटैच होते जाएंगे, ये आपको उतना ज़्यादा आप उस चीज़ में इन होते चले जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत लकी है। ये प्रोफेशन जो मेटल से रिलेटेड है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए आप सदका कीजिए। ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन 9 की तादाद में कोई सी भी चीज़ ले लें जो तली हुई चीज़ हो तेल में, वो सदका कीजिए। और जो मैंने आपको बताया ये मेटल का, इसमें कोशिश कीजिए आप किसी तरह भी इस बिज़नेस के अंदर इन हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी चीज़ें किस तरह सेटल होनी शुरू होंगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, रेमेडी। अब हम एक रेमेडी आपको देते हैं, और ये रेमेडी मैंने आपको पहले भी बताया था नादिया, के हम वेल्थ के लिए, और जो आपकी डेली बेसिस पे जो लोग ऑफिस के लोग हैं, जिनको अमूमन हर्डल्स आती हैं, कोई बॉसेस से नहीं बन रही किसी की, किसी से आपस में कोलीग्स की नहीं बन रही, तो ये रेमेडी मैं उसके लिए दे रहा हूँ कि आप अपनी लिए एक पासपोर्ट साइज पिक्चर ले लें। अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन मैंने वो उस पेपर का साइज ले लिया कि ये पिक्चर है, ये आपके सामने फ्रंट के ऊपर आपकी पिक्चर है, ठीक है। इसकी जो बैक साइड है आपकी, ठीक है, इसकी बैक साइड के ऊपर आपने 5 नंबर लिखने। अच्छा, वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर होंगे 17172, ये नंबर होगा 17172। ये नंबर आप अपनी पिक्चर की बैक साइड पे लिखें, और उसके नीचे आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है,
फॉर एग्जाम्पल आप उस वक्त कोई पैसों के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप उसके नीचे लिख दीजिए नीड मनी। आपको मिसाल है 50,000 रुपए चाहिए, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, वो नीचे लिख दें आप। लेकिन उस वक्त जिस चीज से गुजर रहे हैं, अच्छा। ये नहीं कि आपने एक विश कर दी कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, ये नहीं। आपकी उस वक्त की जरूरत है वो पैसा, अच्छा, एक और जो चीज़ आपको बताएं, जरूरत है। ज्यादा जरूरियात हो तो नहीं, मैंने कहा ना कि जो आपको इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है, top किसी वक्त priority। और सेहत कितनी होती देर है के लिए रखना है इसको? और इसको आप अपने पास रख लें फॉर अ वीक। और कोशिश कीजिए इसको जब भी इसका स्टार्ट लें, इसको आप ट्यूसडे के दिन लीजिएगा, मंगल के दिन। ट्यूसडे के दिन आप इसको रखिए अपने पास। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को जॉब के अंदर प्रॉब्लम होता है, कोई उनका आपस में कोई फ्रिक्शन है बॉस के साथ, कुछ है, तो नीचे वो जिनसे भी उनका वो चल रहा है थोड़ा सा रिफ्ट, उनका नाम लिख दें इसके नीचे, तो वो उनकी करेक्शन होनी शुरू हो जाएगी, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक रेमेडी है, इसको जरूर फॉलो करें जो आपकी नीड है, बट आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए उसकी बैक साइड के ऊपर, ये नंबर लिख के और उसके नीचे आप अपनी रिक्वायर्ड जो भी आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।